ठीक है। आज से हम लोगों का ऑटोमेशन का सिलेनियम का पार्ट चालू होने वाला है, जिसमें हम लोग एक्चुअल एप्लीकेशन ऑटोमेट करने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले हमें सिलेनियम पढ़ना है। क्या होता है सिलेनियम? व्हाट इज सिलेनियम? ओके, हम लोग कौन सा वर्जन यूज करते हैं? ठीक है। उसके बाद आता है व्हाई ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, व्हाट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। ठीक है। सिलेनियम मतलब क्या होता है? एक टूल है जो जिसने पुणे में ही, आई थिंक वो कंपनी है सिलेनियम HQ नाम की, जिसने ये टूल मतलब उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। ये पूरा जार है, याद रखिएगा। जार मतलब पता है जावा आर्काइव होता है, जिसमें अपना जो कोड होता है उसको सपोर्टिंग फाइल जो होती है वो सारी फाइल इसमें होती है, राइट। तो हम लोगों को कभी इंट्रो इंट्रो में कभी पूछेंगे नहीं आपको व्हाट इज सिलेनियम वगैरह, सो डोंट वरी। फिर भी हम लोग लिखते हैं मतलब ये इट इज फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट इज ओपन सोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इट सपोर्ट्स वेब एप्लीकेशन। ठीक है। और ये तीसरा है ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। हम लोग अभी जो वर्जन यूज करते हो 3 वर्जन है, अभी मार्केट में 4 आया है। ठीक है, हम लोग अभी भी 3 यूज करते हैं, अभी 3 में थोड़ा अच्छा लग रहा है। व्हाई ऑटोमेशन टेस्टिंग? नाउ टेल मी, आप बताओ कि ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं? To perform regression testing mainly. राइट। फर्स्ट थिंग होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, रिड्यूस मैनुअल एफर्ट। दूसरा, पॉसिबल पैरेलल एग्जीक्यूशन। तीसरा, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। ओके। चौथा होता है टाइम एंड एफर्ट सेवन, राइट। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला पॉइंट है 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। दूसरा जो पॉइंट है, कैप्चा कैप्चर रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हैं, या फिर पीडीएफ वेरिफिकेशन, नॉट पॉसिबल ऑटोमेशन। सॉरी, तीसरा जो पॉइंट है ऑटोमेशन का बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्किल्ड पर्सन रिक्वायर, राइट। स्किल्ड पर्सन मतलब जिसको लैंग्वेज आती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ना, अपनी जब जब मैनुअल की बैच चालू होती है तो ऑलमोस्ट 150 लोग होते हैं, राइट। जैसे ऑटोमेशन में आता है स्टार्टिंग में बहुत लोग होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली ड्रॉप होने लगता है काउंट, राइट। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे का लॉजिक है, कुछ कुछ लोगों को समझ आता है यार हाँ ये अपने को नहीं जम रहा, राइट। इसके लिए स्किल पर्सन होता है, राइट। किसी को अभी इस केस में डाउट है? रिकॉर्डिंग सर। हाँ,
ठीक है, अभी ये डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन होगा, किसी डाउट है इस केस में? ओके, अभी मार्केट में सिलेनियम इतना फेमस क्यों है? व्हाई सिलेनियम इज टू मच फेमस, राइट? सिलेनियम बहुत फेमस है मार्केट में, सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोलते हो, इतना टूल इम्पोर्टेंट, ये फेमस है ना। उसके पीछे का एक रीजन है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब क्या? ये फ्री वर्जन टूल है, बाकी के कुछ टूल्स है, क्यूटीपी वगैरह जो टूल है ये पेड है, वो तो उससे इससे बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लाइसेंस टूल नहीं है। क्यूटीपी जो जो है वो लाइसेंस टूल है, उसकी वजह से लोग फ्री वाला इजी प्रेफर करेंगे रादर देन लाइसेंस वाला। इसका फेमस होने का मेन रीजन वही है, ओपन सोर्स है। ओके, अगर आपको कुछ यूज करना है, यूज जस्ट ऐड कीजिए आपके, इफ यू वांट, इफ यू वांट टू एक्सटेंड और मॉडिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ओनली यूज रिस्पेक्टिव जार्स ऑफ इट। मतलब आपको जो भी यूज करना है उसके जस्ट जार्स यूज कीजिए और आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, अभी लेट्स से कैमरे का एग्जांपल लेता हूँ। अभी मेरे पास जो कैमरा है वो डीएसएलआर है, राइट? उसमें मेरे पास दो लेंसेज है। मैं जो लेंस यूज करूंगा उस वजह से वो एंगल से एंगल फोटो निकलेगा, उस जूम से और उस क्लियरिटी से, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? हेलो? यस सर। सेम लॉजिक सिलियम का भी है। तो अभी मुझे जिस वे से चाहिए, जो और जो मुझे जो फ्रेमवर्क डिजाइन करना है या फिर जो फंक्शनली इंप्लीमेंट करना है, उसके मार्केट में आपको जार्स मिलेंगे, आपको उसके जार्स यूज कीजिए और काम बनाइए। हर कोई अभी अपना रिपोर्टिंग टूल या ये ना मॉडिफाई कर रहा है और उसके जार बना रहा है, तो हमें यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बस वो जार्स यूज करेंगे और अपना काम बन जाएगा, राइट? इसलिए मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड है बस, मुझे चार्जिंग चालू करूंगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है कुछ, किसी को पूछना है? ठीक है, जार फाईल कोणी डेव्हलप करतात मग? कुणी डेव्हलप, तुम्ही करू शकता, त्याचा काय issue? तुम्हाला जी फाइल सर बनवायचा फाइल, जार क्या होता है? जार मतलब कैसे होता है, आपका जिप फाइल पता है क्या होता है? मतलब सारे हाँ फाइल को सर, मिला के एक फाइल हाँ बनाएंगे, कंप्रेस और फाइल है। कॉम्प्रेस फाइल होता है, और अगर आपको यूज करना है बस वो ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये वर्क हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। ये दिख रही है जार फाइल, दिख रही है कि नहीं? ये जार फाइल है। हम्म। अगर मुझे कुछ फंक्शन यूज करना है तो सारे जगह पे नहीं ढूंढेगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं ढूंढेगा, इसी में से किसी फाइल में ढूंढेगा और काम चालू कर देगा। मतलब जब भी कभी कॉल होगा तो इसी का अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और उसको ले लेगा और आपका आउटपुट ले लेगा। तो ये सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं। जैसे सी सी प्लस प्लस में सर हेडर फाइल्स होती थी, वैसे है क्या कुछ? सॉरी? जैसे सी सीपीपी हाँ, में हेडर, हेडर फाइल्स एग्जैक्टली। हो? हेडर फाइल में तो सपोर्टिंग फाइल होता है, उसके बिना आपका काम बनेगा क्या? नहीं, नहीं हाँ। बनेगा। जैसे आपको मोबाइल में एंड्रॉयड है, अगर एंड्रॉयड मैंने डाला ही नहीं तो काम करेगा क्या? नहीं। एंड्रॉयड मतलब क्या होता है, ये मतलब प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करने का काम करता है आपको बाकी चीजें को। ठीक है, चलो आगे ओके बढ़े। सर। ओके, हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। व्हाट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, मैं अभी बताया आपको, कैप्चर एडिटिंग, पीडीएफ वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें है ना, वो हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, हुज, क्या बोल, हुज एप्लीकेशन, ऐसे नहीं बोल सकते इसको, आजकल वो भी चालू किया। और हम लोग क्या ऑटोमेट नहीं कर सकते, व्हाट वी कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, कैप्चर एडिटिंग, पीडीएफ वेरिफिकेशन और those functionality which cannot use in future। मतलब जैसे कि अभी मान लो एक आध फंक्शनलिटी बस वो अभी के स्प्रिंट ले इम्प्लीमेंट होने वाले, इन फ्यूचर में इसका कोई काम नहीं है, राइट? उसको हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, ऑलवेज रिमेंबर। मतलब कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या फायदा ही क्या है उसका अगर ऑटोमेट करना है और कल उसका यूज नहीं है उसका, राइट? रिपीटेटिव को करेंगे। सॉरी? रिपीटेटिव को करेंगे। एग्जैक्टली, जो भी रिपीटिव काम होगा आप उसी का ऑटोमेट करना है, राइट?
मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक मोबाइल लेना है, राइट? आप मोबाइल लेना है, ऑटोमेट कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? कि एक ही बार ले रहा हूँ मैं। एक ही बार लूंगा, फिर उसके बाद में भी 2 या 3 साल के बाद लूंगा, राइट? अगर जैसे कि अगर मुझे मिल्क लेना है, राइट, घर पे हर डेली मिल्क लगेगा, सबको पता है, तो मैं ऑटोमेट करूंगा, राइट? ये मुझे डेली लगने वाली चीज है। मतलब जो चीज आपको कंपल्सरी कंटिन्यू लगेगी, आप उसको ऑटोमेशन के लिए फोकस होता है, ये आपका उसका स्कोप होता है। और हम लोग इसमें भी डाल सकते हैं व्हाट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, ये वाला समझ में है? मतलब क्या क्या हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, तो ये मोस्टली ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं, ये जो सिलोनिम है, इज अ, हम लोग सिलोनिम एक टूल है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेब ड्राइवर मान की कंसेप्ट है। उससे उससे भी पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, सिलोनियम आर्किटेक्चर, ये पढ़ते हैं, सिलोनियम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। सिलोनियम आर्किटेक्चर क्या है मैं बताता हूँ आपको, मतलब तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। पहले तो इट इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लेयर होता है वो आपका सिलोनियम होता है, और उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस लैंग्वेज होता है। जो सेकंड लेयर होता है वो एक्चुअल आपका वेब ड्राइवर होता है। ओके, इसका काम होता है कम्युनिकेट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। उसके बाद जो थर्ड लेयर होता है, ये होता है आपका ब्राउजर होता है, जिसके ऊपर हमें ऑटोमेट करना है। सो इट मे बी क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये वाली चीजें, राइट? तो ये वाला होता है। तो मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जिस व्यू में से कहोगे, हाँ भाई। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये 3 टायर का आर्किटेक्चर होता है। ये फर्स्ट लेयर, दिस इज माई सेकंड लेयर, एंड दिस इज माई थर्ड लेयर। यहाँ पे ब्राउजर होता है, ये कोई भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, आई हो सकता है, सफारी हो सकता है। इसके बाद ये होता है वेब ड्राइवर होता है, और यहाँ पे होता है आपका सिलोनियम होता है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, तो आपको शायद से पता चलेगा। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, उसके अंदर मुझे ना यहाँ पे मेरे पास एक हेडफोन है, कौन से, ब्लूटूथ वाले हेडफोन है। ओके, मैं इस मोबाइल से इस ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? ब्लूटूथ वाले हेडफोन कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? व्हाट डू थिंक? हेलो, कर सकता हूँ क्या कनेक्ट? Yes, yes, sir. राइट, इसके लिए Yes, आपको क्या लगेगा? वायरलेस ऐसे राइट, भी कनेक्ट कर इसके लिए आपको क्या लगेगा? इस मोबाइल में ब्लूटूथ ट्रांसफार्मर लगेगा, रिसीवर लगेगा, बराबर? ब्लूटूथ ऑप्शन पे इसमें देखिए। रिसीवर लगेगा, और इसमें ब्लूटूथ ट्रांसफार्मर रहेगा जो ट्रांसमिट करने वाला है, राइट? तो एज्यूम कीजिए इस मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं है, इस मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं है, तो हम लोग आजकल मार्केट में नया ब्लूटूथ का एक रिसीवर आता है, पता है आपको इसके बारे में? जो म्यूजिक सिस्टम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पता है ना आपको इसके बारे में? राइट, या फिर मोबाइल के अंदर भी जो ब्लूटूथ होता है ना, एक्चुअली वो थर्ड पार्टी होता है, कंपनी नहीं करती, उसके अंदर एक छोटा चिप होता है, एक जगह होती है, वहां पे वो फिट कर देते हैं।
राइट? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, मतलब हर कोई ना वो थर्ड पार्टी वो ऐसा कंसेप्ट है। तो इस केस में ये जो ब्लूटूथ है, तो क्या होता है पता है क्या? ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, फिर इसको भेजता है। इसका जो भी रिस्पॉन्स आता है इस ये लेता है, प्रोसेस करता है और इसको देता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन होता है। सर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऐसे। राइट, एग्जैक्टली। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, कभी भी संसद में जाएंगे, लोकसभा विधानसभा, सब लोग हेडफोन पहनते हैं। पता है वो हेडफोन क्या होता है? ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर, एग्जैक्टली ट्रांसलेटर होता है, राइट? जैसे कि दो पर्सन है, एक को हिंदी पता है, एक को उर्दू पता है, एक को इंग्लिश। नहीं, एक को उर्दू पता है, तब इन दोनों को एक दूसरे से बात करना है। तो इनके लिए आपको क्या लगेगा? एक मीडिएटर लगेगा कि जो हिंदी को भी जानता है, जो उर्दू को भी जानता है, ताकि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, राइट? समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते पता है क्या? इसको क्या बोलते? इसको बोलते इंटरफेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। अभी किसी को डाउट है इस केस में? सर एपीआय काय असतं मग? ते पण असंच वर्क करतो ना? हो, एपीआय पण असंच वर्क करतो. एपीआय सेम वर्क करतं. राईट. पण ते ऐका. हे पण ते भी तीन 3 टायर आर्किटेक्चर आहे, ही पण 3 टायर आहे. नाही, ते दोन टायर आर्किटेक्चर, ते 3 टायर. दोन टायर त्याच्यात फक्त ऐका ना, मी सांगते. आपलं ऑटोमेशन चाललंय ना, तो सिंपल एपीआय आता हे नाहीये. एपीआय 2 टायर वर चालतो, 3 टायर वर चालत नाही. सर ठीक आहे? एपीआय लागतं का ऑटोमेशन ऐका ना, मी मध्ये? नंतर सांगेल, नाही लागत. ठीक है, टॉपिक चेंज करा. हाँ, कोई तो म्यूट करेगा. ठीक है, तो इस केस में भी वही होता है. तो आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं जावा का, तो ये यहाँ पे करते हैं, राइट? इसके लिए हम लोग इक्लिप्स यूज करते हैं. सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? इसके यहाँ पे कुछ लाइंस का कोड्स रहेंगे. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस। तो ये क्या करता है? ये उसकी जो कमांड है, ये वेब ड्राइवर को भेजता है. फिर वेब ड्राइवर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है और ब्राउजर को भेजता है. ब्राउजर क्या करता है? अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन लेता है. फिर वो एक्शन करने के बाद वो वापिस आता है, उसका जो भी रिस्पॉन्स है इसको देता है, फिर ये प्रोसेस करता है, फिर इसको देता है. तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है हमेशा. समझ में आया? तो सेलेनियम 3 टायर आर्किटेक्चर है, जिसमें हम लोग पहले अपना जावा लैंग्वेज होता है, जिसकी जो भी एग्जीक्यूशन लाइन एग्जीक्यूट होगा वो वेब ड्राइवर कर जाएगा. वेब ड्राइवर उसको वैसे एक्शन परफॉर्म करेगा. अभी किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? सर इसमें डेवलपर जावा का कोड बनाएगा ना अपन क्या इसमें? हम लोग जावा का कोड लिखेंगे, हम लोग ऑटोमेशन का कोड लिखेंगे ना. यस। हायर क्यों करेंगे वो? राइट? किसी का डाउट है अभी इस केस में? ये जो डायग्राम के बीच में किसी का डाउट है? नहीं सर. ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया. वही मैं बताया. आपका जो कोड होता है यहाँ पे होता है, राइट? जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट चालू हो जाएगा, उसमें जो कमांड होगी, ये कमांड आप इसको भेजेगा, वेब ड्राइवर को भेजेगा, और वेब ड्राइवर किसको भेजेगा? ब्राउजर को भेजेगा, और ब्राउजर वैसे एक्शन करेगा. जैसे कि मान लीजिए आप एक कोड है छोटा सा, यहाँ पे उस कोड का नाम है क्लिक करना, राइट? ये क्लिक करने का कोड है. तो ये क्लिक करने का कोड पहले ये सेलेनियम जावा इसको भेजेगा, वेब ड्राइवर को भेजेगा. वेब ड्राइवर क्या करेगा? उसको ब्राउजर को भेजेगा, और ब्राउजर वैसे उस पॉइंट पे उस ऑपरेशन कर देगा. अगर सक्सेस होता है सक्सेस का मैसेज भेजेगा, नहीं होता तो एरर का मैसेज भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, उसके हिसाब से अपना आउटपुट आ जाएगा. सर सेम एज एचटीएमएल जैसा लैंग्वेज है ना, टैग जैसा? नहीं सर जी, नहीं, क्रोम पे अपन ब्राउजर नहीं पे ना रन सर जी, नहीं सर जी, नहीं, अलग है. मैं बताता आपको, टेंशन मत लीजिए. यस सब होने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएगा, उतनी गारंटी है. ठीक है, यस। डोंट वरी. ओके, अभी किसी को डाउट है इस केस में? तो अभी आप देखिए, अपने पास कौन से लेयर्स है? अपने पास ब्राउजर है, यस सर। थर्ड लेयर है. अपने पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेलेनियम इक्लिप्स है, राइट? अपने पास लैंग्वेज है, इक्लिप्स भी है. हमारे पास सेलेनियम नहीं, हम लोग सेलेनियम डाउनलोड करेंगे, सो डोंट वरी. तो हमें पहले 2 चीजें लगने वाली. कौन से 2 चीजें लगने वाली? वे अपने पास सेकंड लेयर है क्या? वेब ड्राइवर है क्या? नो सर। नहीं है. तो हम लोग पहले वेब ड्राइवर देखते हैं. सो वेब ड्राइवर क्या, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? वेब ड्राइवर क्या होता है? इट इज अ इंटरफेस.
और हम लोगों को याद है, हम लोगों के उप्स के कंसेप्ट में एब्स्ट्रैक्शन का एक बड़ा भाई होता है जो होता है इंटरफेस होता है, जो 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, राइट? यस सर, जिसमें ये इनहेरिटेंस नहीं होता। Yes. राइट, ये हुआ वो इंटरफेस, राइट? वेब ड्राइवर क्या है? एक इंटरफेस है जो काम करता है इस केस में फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने का, राइट है? तो अभी हम लोग जो वेब ड्राइवर यूज करने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे वेब ड्राइवर्स है मार्केट में अवेलेबल। क्रोम है, ओके, एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ठीक है, फायरफॉक्स है, ठीक है। हम लोग जो यूज करने वाले क्रोम का यूज करने वाले, आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रोम का करेंगे, वो बेस्ट, थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि सब लोग माना है 80% लोग क्रोम यूज करते हैं, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी शायद से उसका सपोर्ट निकालने वाले हैं, तो शायद वो भी थोड़े दिन के बाद निकल जाएगा, उसकी जगह ये आएगा माइक्रोसॉफ्ट का एज, ठीक है। तो हमें पहले क्रोम लगेगा, बट क्रोम का आप लोग डायरेक्टली आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक साइट होगा, वो मैं साइट आपको बताता हूँ, क्रोम वेब ड्राइवर सिनेरियम, आपको यहाँ से डाउनलोड करना होता है, मैं आपको इसकी यूआरएल भी दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि यहाँ पे बहुत सारा, देखो यहाँ पे वर्जन्स होते हैं, दिख रहा है आपको, ये वर्जन, ये वर्जन, ये वर्जन, राइट? तो प्रॉब्लम है कि कौन सा डाउनलोड करें, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, समझ में है सबको? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन सा डाउनलोड करें। तो क्या करना पड़ता है, पहले आपको चेक करना पड़ता है कि आपके मशीन पे अभी जो क्रोम है उसका करंट वर्जन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, नीड्स टू चेक करंट क्रोम ड्राइवर वर्जन, ठीक है। वो कैसे चेक करते हैं, हमें क्या करना होता है, आपका जो सेटिंग हो, ये 3 डॉट वाला, उसके ऊपर जाने का, सेटिंग में जाने का, और यहाँ पे अबाउट लिखता है, देखिए अबाउट क्रोम, यहाँ पे देखिए मेरा वर्जन क्या दिख रहा है आपको, अभी अपडेट हो रहा है, देखिए, राइट? अभी 2 मिनट में अभी कोई और नंबर आ जाएगा, हो गया अपडेट, अब इसका कुछ तो नंबर और चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये लेते हैं, रिलॉन्च, बघा देखो अपडेट अभी कुछ 88 में, इसको रिलॉन्च करता हूँ, होल्ड ऑन। देखो 88 था ना अभी 2 मिनट के पहले, बरा ना, अभी देखो 127 हुआ, तो ये मेरा करंट हुआ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्रोम ड्राइवर वर्जन 80 है, ये वाला, डाउनलोड सिलेनियम वेब ड्राइवर फॉर क्रोम, और यहाँ पे उसका वर्जन लिखता हूँ, आपको यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्लिक करना है, तो आपको इतना तो पता चल गया, ये 4897127 है, ये 100 के ऊपर ही, राइट? अपना जो नंबर था 100 के ऊपर ही, राइट? 100 है, तो 99 वाला तो नहीं चलेगा, 101 वाला नहीं चलेगा, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? तो बचता क्या है, ये वाला, तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आप लिनक्स मशीन यूज करते हो लिनक्स का यूज कीजिए, आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो 64 यूज कीजिए, राइट? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विंडोज, राइट? मेरा तो विंडोज मशीन है, तो विंडोज, गरीब आदमी हूँ, विंडोज यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे विंडोज के ऊपर क्लिक किया, तो आया विंडोज। तो ये फाइल जो है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करनी, कहीं पे भी लग दो इसको, ये वाला है, मैं इसको अभी कंट्रोल एक्स करता हूँ और अपने कहीं पे तो फोल्डर में लग देता हूँ, तो बेटर रहेगा। यहाँ पे एक क्रिएट ही कर देता है फोल्डर, वेब ड्राइवर, ठीक है। अभी इसको, ये जो फाइल डाउनलोड हुआ है वो एक्सट्रैक्ट, वो जिप फाइल है, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट? इसके अंदर आपको मिलेगा, इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये जिप फाइल की जरूरत नहीं है मेरे को, इसको निकाल देता हूँ,
इसके अंदर ये दिख रहा है आपको क्रोम ब्राउजर ESC, ये बहुत बड़े काम की चीज है। मैंने क्या बताया था, ये जो यही आपका काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है? दोनों के बीच में बात करने का। किसके बीच में? दो, एक फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के बीच में। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो अपना एक काम तो बन गया, राइट। दूसरा क्या चीज होता है, हमें सिनोनिम लगेगा। जैसे बताया मैंने, हमें सिनोनिम लैंग्वेज लगने वाली है, ये वाला। तो जैसे इसकी भी एक जार होते हैं। अभी इसके दो ऑप्शन है। पहले ये किया तो ये डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड, चेक योर करंट वर्जन, राइट। फिर डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट। ओके, इसको अपने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें करने इसके बाद इसकी हमें जरूरत है, नीड्स टू इंस्टॉल और ऐड सिलेनियम जार, राइट। इसके लिए हमें क्या जरूरत, किसकी जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट थिंग है, हमें जरूरत पड़ेगी मेवन प्रोजेक्ट की। वी नीड टू क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद इन pom.xml we need to add entries for Selenium। मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी आपके इसके बारे में, राइट। और अब और एक चीज बचती है, मुझे क्या बताना आपको, ये सब पाथ भी देना, राइट, जहां से हम लोग क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करने वाले हैं। ये डाउनलोड का पार्ट होता है, राइट। इसमें बहुत सारे है, देखिए हम पुराने की भी चाहिए तो पुराना भी है, नीचे जो चाहिए, देखो इतने सारे क्रोम के वर्जन है। आपका जो भी वर्जन है वो, तो आपको यहाँ पे मैंने साइट भी दिया, डाउनलोड, यहाँ पे लिखता फ्रॉम URL लिखता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। उसका जो भी आपका जो भी है उसको ढूंढिए और एक्सट्रैक्ट कीजिए। उसके बाद हमें ऐड करना पड़ता है सिलेनियम के जार्स। इसके लिए हम लोग क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट करेंगे। इन pom.xml वी नीड टू ऐड एंट्रीज फॉर इट, सो इट विल, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स द जार्स इन यूर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मेवन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। सिंपल है, वे टू क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट। पहले तो हम लोग देखते हैं हम लोग मेवन प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो सेम वे क्या करना है आपको, फाइल में जाना है, न्यू करना है, अदर में जाइए, कहीं पे थोड़ा अलग ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा जनरल में, राइट। थोड़ा नीचे जाइए, देखो यहाँ पे मेवन दिख रहा है आपको ऑप्शन। मेवन में अपना मेवन प्रोजेक्ट है, इसे मेवन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक है, नेक्स्ट बोला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। ये चेक टिक करना, ये चेकबॉक्स को चेक करना मत भूलिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट और टाइम बहुत लेता है, कभी कभी होता नहीं है। तो ये चेक करना मत भूलिएगा। ये चेक किया, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपका कुछ भी नाम दीजिए, जैसे अपना ऑटोमेशन बैच 10 है, 7 है, ऑटोमेशन 17 बैच लिखता हूँ मैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये आप ग्रुप आईडी में डाल दो और आर्टिफैक्ट आईडी में डाल दो। इसको कर दो और फिनिश बोल दो, काम फिनिश। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, देखो आया क्या, ऑटोमेशन 17 बैच, ठीक है। अभी सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? किसी डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका रिकॉर्डिंग मिलने वाला है आपको, इसका रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, सो डोंट वरी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हाँ बोलिए। क्रिएट मेवन प्रोजेक्टच का क्रिएट करायचे सर? मेवन प्रोजेक्ट का क्रिएट करायचे? ओके, गुड क्वेश्चन। कधी कधी असं होतं बघा, आता लेट्स से ओके, आजकाल सगळ्यांच्या घरामध्ये ना, ओके, स्मार्ट टीव्ही किंवा स्मार्ट काय बोलताय, बरं तुमच्या घरामध्ये रिमोटचा टीव्ही, आजकाल सगळ्यांच्या घरात रिमोटचा टीव्ही, समजा रिमोटचा टीव्ही नसता तर काय झालं असतं? व्हॉट यू थिंक, काय झालं असतं? तुम्हाला चॅनल बदलायचं असतं, प्रत्येक उठावं लागलं असतं आणि चॅनल बदलावं लागतं, मान्य आहे तुम्हाला? यस। राइट। लेकिन रिमोट से क्या हो रहा है, आपका काम बहुत इजी हो रहा है, राइट। वैसे आपने आपका मोबाइल ऑटो अपडेट मोड पे डाला है क्या कभी? मतलब जब भी कभी ऑटो एक नया फीचर आया था होता है वर्जन अपडेट होने के लिए, तो हाँ ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, राइट।
तो मेवन भी वैसे ही चीज है। मेवन क्या करता है पता है क्या? वो आपके लिए ना आपका सारा काम करके दे। जैसे जावा में अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल लगते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था, राइट? यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाइल दिख रहे हैं आपको, राइट? अभी मुझे ऑटोमेशन करना है तो मुझे और फाइल ऐड करने पड़ेंगे सिलेनियम के, बराबर है? और मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे उसके भी फाइल ऐड करने पड़ेंगे। ये मैं कितने दिन रखूंगा ना, और मुझे मैप भी रखना पड़ेगा, अरे ये फाइल उसकी है, वो फाइल उसकी है, राइट? Right. ये 5 फाइल सिलेनियम की, ये 10 फाइल जावा की, ये 10 और 15 फाइल किसी की, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? इन फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि ये फाइल अपडेट होता है जैसे हर बार वर्जन अपडेट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? और रिस्पेक्टिव 5 फाइल निकालने पड़ेंगे और नए डालने पड़ेंगे। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? यस सर, Yes. ये sir. बहुत दिमाग की दही होता है इससे। अभी ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अरे कौन से फाइल थे, क्या आते, राइट? Yes. तो इस केस में ये हम लोगों को क्या करना है, मेवन प्रोजेक्ट आपको ये फैसिलिटी देता है। बस आप 4 लाइन का कोड डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो वहां से डाउनलोड भी करके देगा, और आपने उसको निकाल दिया आपके pom.xml फाइल से एंट्री, वो ऑटोमेटिक निकाल भी देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने मेवन प्रोजेक्ट किया, जब भी आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ये pom.xml नाम की फाइल बहुत बढ़िया चीज है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अभी बस देखिए मुझे क्या करना है, एक छोटा सा लॉजिक बताता मुझे। जैसे हम लोगों ने बताया था हम लोग सिलेनियम का करने वाला, राइट? तो मैं अभी यहाँ पे सिलेनियम के ये देखता है, इसके लिए एक रिपो फॉर्मूला है, मेवन रिपोजिटरी साइट है, तो हम लोग वहां पे जाएंगे, वहां से सर्च करेंगे। यहाँ पे ये साइट है, उस साइट पे जाना है आपको, ये साइट यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने बताया कि ओके न्यू में जाइए, ओके क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट, कोई तो म्यूट कीजिए, हेडफोन का प्रॉब्लम है उसका, ठीक है? और ये बने आपको बता दी तो वीडियो में आ जाएगा। उसके बाद ओपन कीजिए pom.xml फाइल, then add entry in pom.xml। अभी एंट्री ऐड क्या करना है, वो यूआरएल क्या है, ये हुआ। उसके बाद हमें करना है ओपन मेवन रिपोजिटरी साइट। सर ओपन मेवन करने, म्हणजे काय? मेवन एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है या कि बिल्ड मैनेजमेंट टूल है, जिससे अब हम लोग सारे जो भी रिस्पेक्टिव जार्स लगेंगे वो हम लोग लेने वाले हैं। मैं इसके ऊपर बताऊंगा थोड़ी देर में। तो हम लोग पहले जार ऐड कर देते हैं, मैं बस 5 मिनट दीजिए, मैं प्रोजेक्ट इसके बारे में बता। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सिलेनियम चाहिए, राइट? सिलेनियम, तो यहाँ पे मैंने सिलेनियम क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको सिलेनियम, मैंने बताया ना सिलेनियम एचक्यू नाम की कंपनी उसने किया है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी हम लोग, मैंने बताया आपको वर्जन बताया ना आपको, हम लोगों का वर्जन कौन सा है। अभी हम लोग जो यूज करते हो 3 है, मार्केट में 4 आया, कैसे पता चला? यहाँ पे देखो 4 पॉइंट समथिंग लिखा है, 4 पॉइंट, राइट? ये फिल्म का भी 4 वर्जन है। अभी हम मैं जो यूज करता हूँ हमेशा यहाँ पे ये यूज करता हूँ अभी भी 3.149, यहाँ पे क्लिक करना है। ये दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ी काम, इसको बस क्लिक कीजिए और कॉपी कीजिए। इसमें 3 चीजें लिखी होती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी बस यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमें वो टैग ऐड करना पड़ता है, डिपेंडेंसीज। इसके बाद बस कंट्रोल भी कीजिए। अभी देखिए इसकी मजा देखिए, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फाइल ऐड हो जाएंगे। देखिए सिलेनियम नाम की फाइल है, यहाँ पे दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, देखो ऐड हुआ है कि नहीं? Yes, sir. अभी देखिए उसके फाइल कहाँ कहाँ ऐड हुआ है। ये देखिए मेवन डिपेंडेंसी में दिख रहा है, मेवन डिपेंडेंसी कहाँ है? ये देखो मेवन डिपेंडेंसी, ये फाइल ऐड हुआ है कि नहीं सिलेनियम की? मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? जैसे इस फाइल को निकाल देता हूँ, अभी मेरा मुझे नहीं चाहिए इसको, इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी देखिए क्या होता है, इसको सेव करता हूँ तो निकल जाएंगे, गए क्या? निकल गए क्या? बराबर है? देखो यहाँ पे मेवन वाला नहीं है, यहाँ पे मैं फिर से इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, आया क्या फिर से फाइल? उसने डाउनलोड किया कि नहीं? राइट? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर।
यहाँ पे जार कौन सा है देखो 3.1459, क्यों यहाँ पे भी वही है राइट। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए मुझे ना थोड़ा अलग वाला डाउनलोड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाला डाउनलोड करना है, तो मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ इसकी जगह डाल दूंगा, इसको सेव करता हूँ। एक मिनट मैंने गलती क्या की दोस्तों, ओह सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, एक सेकंड है, कुछ तो गड़बड़ किया, होल्ड ऑन। ठीक है, अभी मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। देखिएगा इसका भी फाइल चेंज हुआ, एक ऐड हुआ मेमोरी डिपेंडेंसी 4 पॉइंट आएगा, 4.1.6 सब 4.1.6 दिख रहा है। तो उसने क्या किया फिर इस केस में, जो पुराने वाले थे वो निकाल दिए और नए वाले ऐड कर दिए। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. तो इससे क्या हुआ, जो आपको पुरानी चीजें थी, अगर मान लिया आपको, अगर आप मैनुअल नहीं यूज करते आपको क्या करना पड़ता, मैनुअली जो पुराने ये सपोर्टिंग फाइल थे उसको निकालना पड़ता और नए फाइल यूज करना पड़ता, कि जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एक फाइल के लिए, दो फाइल के लिए ठीक है, अभी इतनी फाइल से याद रखना पड़ेगा आपको हर एक के नाम, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि नहीं फिर ये। यही तो इसका फायदा है इसीलिए इसका मेमन का, राइट। सर हे डिपेंडन्सी हे काय आहे सगळं कोडिंगचं आहे? मी सांगतो तुम्हाला डिपेंडन्सी काय असतं. डिपेंडन्सी काय असतं माहितीये का, तुमचं काम सोपं करण्यासाठी काहीतरी गरज लागते, सपोर्टिंग फाईलची गरज लागते. डिपेंडेंसी म्हणजे त्याच्यामध्ये कोड है, जे जार फाइल है ना, इसके अंदर कोड लिखा होता है. मतलब मान लीजिए मैं सेलेनियम को लॉन्च करना है, तो मैं लॉन्च करते समय कुछ तो एक मेथड लिखूंगा कि नहीं, भाई लॉन्च हो जाए करके, कोई तो स्टेप लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, राइट. वो कोड कहाँ पे लिखा होता है, इस फाइल में लिखा होता है. इसकी वजह से वो उसको ओपन कर देगा क्रोम को, राइट. समझ में आ रहा है? येस सर. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये कोड सपोर्ट करता है ये सर, ये राइट डिपेंडेंसी एग्जैक्टली इसके अंदर वो सपोर्टिंग फाइल्स होती है. ये सेलेनियम का कोड है ना? राइट, ये सीलियम का कोड है. वैसे अगर आप, हम लोग अभी, मैं जावा का आपको पढ़ा रहा था, जावा का बेसिक, वो फाइल रन, ये प्रोग्राम रन क्यों हो रहा था पता है क्या, क्योंकि इसके जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, इसके अंदर वो सपोर्टिव फाइल थे, जेडीके वगैरह रहते हैं ना, वो सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए चल रहा था ये सब कुछ. अगर इसमें से एक आध दो फाइल भी मैं उड़ा दूं ना, तो ये नहीं चलेगा. क्यों? उसका सपोर्टिव फाइल ही नहीं मिल रहा. सर ये XML फाइल है ना? हाँ, एक्सएमएल फाइल है जिसमें हम लोग एंट्रीज करते हैं इसके रिलेटेड. और ठीक है, ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का XML रहता है वो किस वो लिए अलग रहता है? होता है, वो अलग होता है थोड़ा सा. सर हे ना थोडं लाईन सगळं एक्सप्लेन करणार का? प्रोजेक्ट एक्सएमएल काय आहे, मॉडेल व्हर्जन, ग्रुप आयडी, नाही, याची गरज नाही पडत साहेब मॅडम, आपल्याला फक्त यांची गरज पडते, ये वालाची. ठीक है, ये ओके. फिर बता, ये जो ग्रुप आईडी, मतलब आपने ये जो नाम दिया ऑटोमेशन बैच 17 और आरटी पे याद है हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, दो फील्ड को फोल्डर कॉपी का पेस्ट किया नाम था, राइट, वो वाला उसने किया है. और ये प्रोजेक्ट एक्सएमएल मतलब वो वहां से उठा लेगा, मेवन अपाचे जो अभी हम लोगों ने जो जहां से डाउनलोड किया ना, वो बेसिकली वही का पार्ट है, छोटा सा. इसकी हमें जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कर लेता है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने की जरूरत है. हमें जो याद क्या बोलते हैं, ऐड करना होता है, इसी के अंदर ऐड करना होता है, डिपेंडेंसीज के अंदर, याद रखिएगा. जैसे कि अभी मान लीजिए मुझे कोई एक्सेल के रिलेटेड ऑपरेशन करना है, एक्सेल के लिए ऑपरेशन करने का हमें अपाची पीओआई लगता है एक्चुअली, राइट. यहाँ पे एक्सेल के ऊपर ऑपरेशन करना है, अपाची पीओआई एक्सेल यहाँ पे है क्या, यहाँ पे राइट 5.2.2. तो मुझे बस इसके ऐड करने पड़ेंगे. यहाँ पे डिपेंडेंसी दिख रहा है, इसके नीचे एंटर कीजिए, ये चालू हो जाएगा. इसको सेव कीजिए,
अभी और मेवन अपाचे की फाइल ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा है ना, मतलब ये डाउनलोड हो रहा है। 2 मिनट दीजिए, उसके बाद वो डाउनलोड भी हो जाएगा। हो जाए डाउनलोड, ठीक है, तब तक हो जाएगा डाउनलोड। होगा, देखो होगा ना डाउनलोड, आएगा ना, ऐड हुआ कि नहीं। तो अभी Yes. ये इससे क्या होगा पता है, आप जो भी एक्सेल के रिलेटेड ऑपरेशन करोगे, राइट, उसमें से फाइल बनाना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, कोई भी करना है, आप कैसे करो, उसके अंदर जो मेथड्स होंगे, वो मेथड का कोड कहाँ पे लिखा होता, इस फाइल में लिखा होगा, अपाची पीओआई के। इसकी वजह से आप कर सकते हो। अगर आपने ये सपोर्टिव फाइल डाली नहीं, आपको जैसे नहीं कि हम लोग सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हो, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी आती है, वो आएगी ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, राइट। अभी किसी को डाउट है? ठीक है, तो यहाँ तक होने के बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा क्लास फाइल क्रिएट करना है। तो जावा के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये लिखा, यहाँ पे मैं सिलेनियम लिखता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम सिलेनियम प्रोग्राम्स, ये पब्लिश स्टैटिक वायर में, ठीक है। इसके अंदर 3 लाइन का कोड होता है, ये हमें याद रखना पड़ता है। एक होता है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना पड़ता है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ता है उसका। ये जो पाथ है बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है। इसके बाद डबल स्लैश देना पड़ता है और इसका नाम देना पड़ता है। मैं आपको ये दूंगा, सो डोंट वरी, आप भी ट्राई कर लेना, राइट। यहाँ पे मुझे इसके ये होने के बाद मुझे क्या करना है, सेमीकोलन देना है। ओके, वेब ड्राइवर और क्रोम डॉट ड्राइवर ही होता है आई थिंक। एक मिनट, मुझे बस स्पेलिंग चेक करने दे। इनवोक ब्राउजर, तीन स्टेप होता है हमेशा। सिस्टम डॉट प्रॉपर कहाँ गया, हाँ, वेब ड्राइवर गिको डॉट ड्राइवर है, ठीक है। यहाँ पे क्रोम ही लिखेगा, राइट। स्मॉल है सब, ओके, ये मैंने गलती किया। इसका थोड़ा सा ये स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखना पड़ता है। इसके ऊपर ओवर कीजिए, देखो अभी ऑटोमेटिक इसकी ये देखो, ये क्रोम ड्राइवर जो क्लास है, इसका इसके सपोर्टिंग फाइल कहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये इंपोर्ट किया, मतलब इसके सपोर्टिंग, अभी ये इन्वोक होने के लिए इसके अंदर जाएगा और फाइल इन्वोक करेगा। वेब ड्राइवर इंटरफेस है, सॉरी, वेब ड्राइवर, सॉरी, देखो इंपोर्ट। तो अभी ये इसके अंदर का कोड कहाँ पे लिखा है, देखिए इसको ओवर करता हूँ, इसके अंदर कोड इसके लिखा है ये वाले फाइल में, इसीलिए काम आता है। फिर हमें लिखना है ड्राइवर डॉट गेट लिखना है और इसके अंदर यूआरएल देना है। जो हम लोग यूआरएल यूज करने वाले वो डेमो एचक्यू उन्होंने एक साइट है यूआरएल टूल्स की ऊपर, ठीक है, ये साइट है हमें यूज करना है। देखते हैं अपना ऑटोमेशन का चलता है कि नहीं। हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो आज हमें पढ़ना, मैंने बताया था आपको करना ही है। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा था आपके लिए, और भगवान का नाम लीजिए। चलो गणपति बप्पा मोरया। देखते हैं चलता है क्या अपना, ड्राइवर ओपन हो रहा है क्या, देखते हैं। यहाँ पे ब्राउजर ओपन होता है, देखिए एक छोटा सा होना चाहिए, नहीं हुआ तो हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ। वो कर रहा है, इन्वोक कर रहा है, मतलब वैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वो इस फाइल के अंदर गया। और चाहिए ये लाइन इंपॉर्टेंट, देखो क्रोम ड्राइवर वाज स्टार्टेड सक्सेसफुल, हुआ कि नहीं, इन्वोक हुआ कि नहीं ब्राउजर, देखिए हुआ कि इन्वोक ब्राउजर खुद तो अब किया उसने।
अभी Yes. इसके बाद ये लाइन Yes. एग्जीक्यूट करेगा तो देखिए वो उस लाइन पे जाएगा। हुआ कि देखो ये फाइल लोड हुआ कि नहीं, हो गया अपना ऑटोमेशन। ऐसे ही होता है। अब इसके बाद बहुत सारी इजी होती है, स्टेप्स होते हैं, Yes, sir. ये बहुत इजी होंगे। राइट, ऑल सेट है? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? अभी इसके बारे में जो भी टॉपिक्स होते हैं हम लोग कल देखने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आज ही आप लोग ये सारी चीजें कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए और आपका ब्राउजर ओपन होने दीजिए। जिसका भी नहीं होता मुझे बताइए, मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। दोपहर में कभी तो आज मैं ऑफिस में आने, होल्ड ऑन,